आपके पेरेंट्स को कभी भी आपके मामले में नहीं पड़ना चाहिए, आप लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने क्राई बेबी की तरह अपने पेरेंट्स को घुसा लिया ना, तो शायद आपका जो पार्टनर है लेकिन उससे ट्रिगर होके इन लॉस की एम्बैरेसमेंट क्रिएट हो जाए, क्योंकि बातें जो होती है ना जबान से निकली वापस नहीं आ सकती कभी। हर किसी को एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई तुरंत बच्चा कर लो फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सारा चीजें घुमा फिरा कर बच्चे पर आ जाती है कि भैया Hey guys, हम लोग हैं रिलेशनशिप हैकर्स। हमारा काम है आप लोग के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और आपको इससे बेटर मैरिटल लाइफ की तरफ लेके जाना। और आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कई लोगों को वो पिंच भी कर सकता है, और वो है ऐसी चीजें जो शायद आपके पेरेंट्स की वजह से इंड्यूस हो आपकी मैरिटल लाइफ में, और जो शायद आपकी मैरिटल लाइफ को ब्लिस से फुस बना दे। यानी कि ऐसा क्यों हम मानते हैं, ऐसे 7 ऐसे कौन से कारण हैं कि आपके पेरेंट्स को कभी भी आपके मामले में नहीं पड़ना चाहिए, आप लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, और ये आपको इंश्योर करना है, ना कि आपको ही ट्रिगर बनना है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले। तो पॉइंट नंबर 1 कि भैया वो हमेशा के लिए नहीं देंगे। मान लेते हैं कि वो बहुत ही विजडम वाले हैं, मान लेते हैं कि उनके एक्सपीरियंस है वो आपके मसले सुलझा देते हैं, लेकिन क्या वो हमेशा के लिए रहेंगे? जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन क्या करेंगे आप? तब भी तो आपको अपने एक दूसरे के साथ ही जिंदगी बितानी है। तब अगर वो सोर्स ऑफ हेल्प नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप? तो उस सिचुएशन में जब आप हेल्पलेस फील करेंगे और रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तब आप याद करेंगे कि शायद पहले से ही खुद पे ही डिपेंडेंट रहते अपने मसले सुलझाने में, तो किसी तीसरे पे, चाहे वो आपके पेरेंट्स भी हो, डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, पेरेंट्स का यूजुअली इंटरफेरेंस रिलेशनशिप को और जो मैटर हुआ है उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। जब पेरेंट्स बीच में कूद जाएंगे तो अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कई बार बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं, कई बार अपने हिसाब से ही चीज़ों को इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो कोर होता है, जो रूट कॉज होता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते एंड बात जो है वो दब जाती है। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो मन में रह जाती है और वो कॉम्प्रोमाइज़ के फॉर्म में हमें ऐसा फील होने लगता है, और कहीं ना कहीं हमें ना उस बात पर बिल्कुल चर्चा ही नहीं करते हैं। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3 कि आपके पार्टनर को अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया कि भैया आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया आप फीमेल हो, आपने मम्मी, या फिर आपके पेरेंट्स हैं तो आपने बोला पापा ये हो गया व्हाटएवर एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉइंट ये है कि अगर आपने क्राई बेबी की तरह अपने पेरेंट्स को घुसा लिया ना, तो शायद आपका जो पार्टनर है अगर वो मैच्योर है और वो ऐसी हरकत नहीं कर रहा है मैटर को रिजॉल्व करने में, और आपने ऐसा कर लिया, तो आपका पार्टनर काफ़ी ऑफेंड फील कर सकता है इससे। ये इतना ऑफेंड फील सकता है कि उसके दिमाग में एक स्कार की तरह रह जाएगा कि यार ये सामने मेरा जो पार्टनर था, मेरी जो पार्टनर थी, उसने इतनी मैच्योरिटी नहीं दिखाई जो मेरे अंदर तो थी, कि मैंने अपने पेरेंट्स के आगे क्राई बेबी नहीं बनी कि हाँ मेरे मैटर को रिजॉल्व कर दो मम्मी हो गया। पॉइंट यही है कि आपको वो ऑफेंस जो है ना, जो ऑफेंस फील हो सकता है आपके पार्टनर पे, वो बड़ा ही भारी पड़ सकता है, इसलिए बेटर है ना ही करें ऐसा। पॉइंट नंबर 4, बेसिकली क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं अपने अपने बच्चे के लिए बायस होते हैं। हर कोई होता है, ज़्यादातर होते हैं पेरेंट्स, बट अगर जहाँ पर लड़ाई हो रही है तो पेरेंट्स को क्या होता है, अपना बच्चा, अपना प्यारा, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से अगर बच्चा गलत भी हो, यानी कि सपोज अगर मेरे पेरेंट हैं और मैं कोई गलती कर रही हूँ, मेरी ही गलती है और मेरी ही गलती पर वो मेरे लिए ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें हल्की दरार आएगी, क्योंकि जो ऑपोजिट पार्टनर होगा वो एक तो अपनी वाइफ से खफा, दूसरा क्या कहते हैं, इन लॉज के साथ में अगर उसका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो वो भी कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा। तो उससे क्या है कि हर जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है। तो बेसिकली अगर पेरेंट्स को बोलना ही है बीच में, अगर उन्होंने अपनी एडवाइस देनी ही है, तो बेटर है कि वो, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि वो अनबाइस होकर सही और गलत का जज करें एंड सही का साथ दें। एंड दूसरा, अगर बाइस होना भी है तो भाई अपने इन लॉ, अगर मतलब मेरी गलती है और मेरे पेरेंट्स मुझे ना प्रोटेक्ट करके उनकी तरफदारी करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इससे क्या है कि हार्मनी बनी रहेगी रिलेशनशिप में, एक जो मिठास है वो भी बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 5 कि भाई आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके शायद उन्हें एम्बैरस कर सकते हो, क्योंकि
ऐसा हमेशा नहीं होता कि भैया मर्यादाएं क्रॉस ना हो। जब अगर दूसरा पार्टनर आपका ऑफेंड हो जाए इस बात से कि भाई दूसरे का जो पेरेंट है वो कुछ बोल रहा है, तो क्या पता हो सकता है ऐसा कि कोई ऐसी बात निकल जाए, क्या हस्बैंड की उसके इन लॉज के लिए, अपनी वाइफ की, या फिर वाइफ की उनके इन लॉज के लिए। तो पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी बात निकल जाए जो कि कलेश था आपस में, लेकिन उससे ट्रिगर होके इन लॉज की एम्बैरेसमेंट क्रिएट हो जाए, क्योंकि बातें जो होती है ना जबान से निकली वापस नहीं आ सकती कभी। तो पॉइंट यहां पर यह था कि अपने पेरेंट्स को या इन लॉज को क्यों एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन में डालना, अपने मसले खुद सुलझाओ, अपने रायते खुद समेटो। पॉइंट नंबर 6, जो जनरेशन गैप होता है ना वो बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करता है, क्योंकि हम हमारी जनरेशन के, हमारे पेरेंट्स बहुत पुरानी जनरेशन के हैं, या फिर हम बोलेंगे कि काफ़ी पुरानी जनरेशन के, जिसमें कोई अपग्रेड नहीं है, या फिर अपने बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में नहीं चीज़ करते, कंफर्ट नाम का तो उनका कोई मतलब नहीं है। कई बार आफ्टर मैरिजेस ये होता है कि आजकल जो देखा गया है, एक तो फीमेल्स जो हैं लेट मैरिजेस कर रही हैं, 27, 28, 30 के आसपास में भी मैरिजेस कर रही हैं, फिर उसके बाद में लेट मैरिजेस की वजह से लेट बेबी भी होता है। तो अब पेरेंट्स का एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूँ, पेरेंट्स का वो क्या होता है, तुरंत शादी हुई और फिर साल भर में बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। बट फीमेल्स आजकल जो है, जो मैं अपने ऊपर भी बोलती हूँ कि हमने बहुत टाइम लिया, 4 to 5 ईयर्स लिए अपना सोचने के, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए, देन फिर उसके बाद में बेबी प्लान किया, जो कि हर किसी को एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई तुरंत बच्चा कर लो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारा चीज़ें घुमा फिर आकर बच्चे पर आ जाती है कि भैया वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट यहाँ पर ही सोच गलत है और यही जनरेशन गैप है, क्योंकि वो लोग कंफर्ट, कम्युनिकेशन, प्यार वाली जो चीज़ है, लव, ये तीनों चीज़ें उनके रिलेशनशिप में नहीं थी, और जो कि आज की जनरेशन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अपने राइट के बारे में बात करना, अपने बारे में सोचना, अपना टाइम, अपना कंफर्ट, एंड आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आजकल हमारी जो जनरेशन है, हम जो जनरेशन है वो सोचते हैं। पॉइंट नंबर 7 कि चलिए मान ही लेते हैं कि आपके बस की ही नहीं हो पा रही, आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आपके मसले आपके इंडिविजुअल लेवल पे रिजॉल्व हो ही नहीं पा रहे। वैसे ऐसा हो नहीं सकता अगर आपकी राइट इंटेंट हो और प्यार हो तो, लेकिन मान ही लेते हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा, तो भैया पेरेंट्स से तो बेहतर ही है कि शायद अपने किसी दोस्त को कम्युनिकेट करो, जो एक्चुअल में मजाक उड़ाने वाला नहीं, आपका रियल हार्ट टू हार्ट वाला फ्रेंड हो या लड़की फ्रेंड। पॉइंट ये है कि आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करें, या फिर अगर फ्रेंड भी कोई नहीं बचा ना तो जाके किसी मैरिज काउंसलर से बात कर लें, किसी साइकोथेरेपिस्ट से बात कर लें। मेरा पॉइंट यहाँ पर कहने का ये है कि शायद वो आपको ना थोड़ा मिरर दिखाएंगे, शायद वो आपको आपकी गलती दिखाएंगे जो आप कर रहे हो, क्योंकि आप हमेशा दूसरे के अंदर चेंजेस देखना चाहते हो, आप खुद अपने अंदर चेंजेस नहीं करना चाहते हो। मोस्ट प्रॉब्लम्स का यही जड़ होता है, जो मैरिटल कलेश होते हैं उनका जड़ यही होता है। तो पॉइंट यहाँ पर ये था कि अपने पेरेंट्स को तो उस सिचुएशन में भी नहीं लाना है, बेटर सीख समबडी एल्स, और रिलेटिव्स भी नहीं, ये रिश्तेदार भी जो होते हैं ना वो भी अलग ही लेवल के होते हैं। उस पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है कि भैया रिश्तेदार, कई टॉक्सिक रिश्तेदार बहुत सारे ऐसे होते हैं, और वो टॉक्सिक रिश्तेदार आपकी रिलेशनशिप को काफी हर्ट और हार्म कर सकते हैं। तो कैसे आप पता लगाएं कि वो रिश्तेदार कौन सा है जो टॉक्सिक है, इस पर सेपरेट वीडियो बनाई, उसको आई बटन में जाके देख सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 8, 1-to-1 कम्युनिकेशन जो होती है, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, हर बात को छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं कि भाई यार कोई बात हुई है, बात को ख़त्म करो ना, तू मत बोल, और उस तरीके से बात को सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। आर्ग्यूमेंट से क्या होता है, जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमेशा हर आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक, अगर राइट माइंडसेट होता है तो कहीं ना कहीं वो आर्ग्यूमेंट एक आपको बेनिफिशियल होता है। हर आर्ग्यूमेंट बहुत लड़ाई, डाइवोर्स और इन सब चीज़ों तक नहीं पहुंचता, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। और तभी बोला जाता है कि कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व एनी इशू, यानी कि बातचीत करो, बातों से ही कम्युनिकेशन होगी, बिना बात करे तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। जो बात है उसको डिस्कस करके और फिर उसके बाद में उसको कंप्लीट करके फिर तभी सो, जिससे कि दोनों के बीच में मनमुटाव नहीं रहेगा। रिलेशनशिप भी इस बातचीत से ही रिलेशनशिप हेल्दी होता है। तो बेटर ये है कि पेरेंट्स को तो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आपकी लड़ाई हो, आपकी प्रॉब्लम हो। आपकी प्रॉब्लम है, आपका रिलेशन है, आपको उसको खुद सॉल्व करना है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक प्रो टिप है कि भैया अगर आपके मसले आपसे सॉल्व होते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं, तो फाइनली अगर आपको ये लग ही रहा है कि भैया ये मेरे डिसीजन गलती हो गया, मैंने तो गलत इंसान से शादी कर ली, अब तो शायद मेरे पास कोई चारा नहीं, तो अगर आपको सेपरेशन भी लेना है ना,
ये डिसीजन आपका होना चाहिए। यू शुड ओन दैट डिसीजन, बिकॉज आपको जिंदगी भर उस डिसीजन के रैमिफिकेशंस को झेलना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी रैमिफिकेशंस हो आगे जाके। तो पॉइंट ये है, बच्चा हो ना हो फिर उसके भी कॉम्प्लिकेशंस है। तो पॉइंट ये है कि वो डिसीजन आपका होना चाहिए, जिससे कि बाद में आप अपने पेरेंट्स को ना उंगली कर रहे हो कि देखो तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने बोला था, तुमने उस टाइम पर मामले को सॉल्व नहीं किया। भैया खुद करो ना, खुद करो। उनको ला रहे हो फिर बाद में उन्हीं को उंगली करोगे। तो पॉइंट यहां पर ये है कि अगर फाइनल कोई एक्सट्रीम डिसीजन लेना भी है तो अपने लेवल पे लो, ओन दैट डिसीजन। इसी के साथ हम इस वीडियो को कंपाइल करते हैं, खत्म करते हैं। ये पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसमें कि आप अपने पेरेंट्स को अपने मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स में कभी नहीं लेकर आएंगे। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। हाँ, बाय द वे अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर देना यार। आप वीडियो को ना लाइक ठोक देते हो, कमेंट भी कुछ कुछ कर देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये प्लीज कर देना। और दूसरी बात, अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने कंसर्न्स को शेयर करना चाहते हैं, 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं मेरे साथ, मेल्स या फिर फीमेल्स मेरी वाइफ के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और फॉर्म के साथ भर के हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।